ईवीएम नकली आ गया है। वही नकली ईवीएम लेकर के वोट डालेंगे कांग्रेस को, वोट डालेंगे आरजेडी को, वोट डालेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा को, और वोट जाने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी में। देश में किसी के दरवाजे पर जाओगे, कटोरा में भीख देने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना आप छले हैं। कोई देश में सगा नहीं, उसको मोदी ने ठगा नहीं। इस देश में ठग का सर्टिफिकेट लेकर के बैठे हैं प्रधानमंत्री। क्या होगा कि आरएसएस में और नरेंद्र मोदी जी में नहीं पट रहा है, इनके अपने घरों में आग लग गया है। तो आपको पता कर लीजिए, आग लगी हुई है, आग मध्य प्रदेश में लग गया है। ये बिल्कुल अपने कब्र खोद ढूंढ रहे हैं। जो कब्र खोद रहे हैं मोदी जी, उसी कब्र में 24 में आपको दफना दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नशे में है। अब ये बिल्कुल औंधे मुंह गिरने वाले है। बताओ प्रधानमंत्री जी, ओबीसी होकर आपने क्या किया है? इसका विकास का रथ को किसी ने रोकने का काम किया, उसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। कि कोई बाल दाढ़ी होने से मर्दाना नहीं होता है, मर्दाना का जिगर होना चाहिए। 56 इंच का सीना होता तो आज भारत का जीडीपी मुकाबला बांग्लादेश से नहीं करता। और 56 इंच की बात करते हैं, ये 56 इंच की बात भी नहीं, ये बिल्कुल नामर्दी है। सरकार इंतजार कर रही है, दूसरे पुलवामा की तैयारी कर रही है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त जिस तरीके से शिकंजा कसे हुए है बीजेपी और मौजूदा सरकार जो है विपक्ष पर जिस तरीके से शिकंजा कस रही है, लगातार छापेमारी, ईडी सीबीआई की जांच चल रही है, नेताओं को लगातार बुलाया जा रहा है जांच के लिए, गिरफ्तारियां चल रही है। ये अगर थोड़े टाइम पहले और कुछ वुंड सफाई से हो जाती, पूरे ईमानदारी से हो जाते, उन लोगों पर भी थोड़ा सा शिकंजा कस लिया जाता जो सत्ता पक्ष में रहकर घोटाले कर रहे हैं, तो क्या बात होती। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए राजेंद्र यादव मौजूद हैं। क्या कहेंगे, ये जो शिकंजा कसा जा रहा है सिर्फ विपक्ष पे कसा जाता है, सत्ता पक्ष में रहकर आप कितने भी घोटाले कर लें तो सब चंगा सी। देखिए, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ पूरा नेशनल दस्तक परिवार को, और नेशनल दस्तक के जितने भी श्रोता है सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ब्यूटी ने एक अच्छा, बहुत ही गंभीर विषय पर आज बातचीत कर रही है। तो मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आज की तारीख में बौरा गई है। ये बिल्कुल नशे में है, और ये सत्ता का नशा है, और सत्ता के नशा अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब ये बिल्कुल औंधे मुँह गिरने वाले हैं। क्योंकि जो 5 राज्यों में जो चुनाव आ रहा है, चुनाव का जो खास करके जो रिपोर्ट आ रहा है, सर्वे आ रहा है, वो सर्वे में इनके ही सरकार में जो लोग हैं और इनके सार का जो इंटेलिजेंसी है, जो खासकर जो रिपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया का भी जो रिपोर्ट आ रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी हताश हो गई है, नरेंद्र मोदी जी हताश हो गए हैं। इसलिए अब इनको लग रहा है कि कुछ दिन समय बचा है, जो अभी विधानसभा के चुनाव में तो उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि 5 राज्यों में इनका सफाया हो रहा है। जो खासकर राजस्थान में जहाँ गए हैं, जो राजस्थान की जनता ने स्वीकार कर लिया है और बोल रहा है अशोक गहलोत जी के बारे में, वहाँ की जनता कह रही है, मैं भी गया था कुछ दिन पहले और बात करके वहाँ से आया हूँ, वहाँ की जनता कह रही है कि अशोक गहलोत जी आज तक 75 वर्ष का रिकॉर्ड 5 साल में तोड़ दिया। इतना अच्छा काम राजस्थान में आज तक कोई किया ही नहीं। अशोक गहलोत जी का कोई उम्मीदवार, कोई जवाब ही नहीं है। जनता कह रही है कि बिल्कुल अशोक गहलोत जी आज मुख्यमंत्री अच्छा नहीं लग रहा है। हम तो चाहते हैं कि अशोक गहलोत जी जल्द ही भारत के प्रधानमंत्री बन जाए, जो मॉडल राजस्थान मॉडल बन जाए। जो राजस्थान में अभी ये तत्कालीन अभी 5 साल में जो काम उन्होंने किया है, जिसका कोई तुलना नहीं है 75 साल से। और खास करके अभी ये भी आपको मैं बता दूं, एजेंडा चला रही है कि नहीं सहेगा राजस्थान, बहुत हुआ अत्याचार राजस्थान पर, तमाम चीजें ऐसे वायरल हो रहे हैं, लगातार गाने आ रहे हैं कि नहीं सहेगा राजस्थान। राजस्थान किसका, उनको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। राजस्थान में SC ST OBC का, मुसलमानों की शक्ति है। वहाँ 90% सामाजिक न्याय, संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, और वहाँ लोग जाग गए हैं। कल तक सोए थे, उसका लाभ वसुंधरा राजे जैसी महिला, राजघराने की महिला, जो कभी भी अपनी राजघराने की चौखट से बाहर महल से नहीं निकल सकी। अशोक गहलोत जी भारत के लोकतंत्र का एक बहुत बड़े सिपाही बन करके दिखाया, और अब लोकतंत्र को दरवाजे पहुंचाने का काम किया। तो आज जो कह रही है, जिसके सहारे आज डर गई भारतीय जनता पार्टी। आज जो भी 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, 5 राज्यों में कल तक परंपरा रहती थी भारतीय जनता पार्टी की कि जहां भी चुनाव होता था मुख्यमंत्री पहले डिक्लेयर करता था, लेकिन अब डर से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी नहीं किसी को बता रहा है। वसुंधरा राजे को भी धोखा दे दिया, उनको भी पीछे कर दिया है। तो इसलिए तेलंगाना में कह दिया है कि हम OBC मुख्यमंत्री देंगे, तेलंगाना जीते तो। नहीं, OBC तो मध्य प्रदेश में भी दिए हैं। तो सवाल कहाँ है कि OBC पर मामला है? OBC तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी हैं, भले नकली OBC हैं, सर्टिफिकेट बना के बने हैं, लेकिन वो OBC होकर क्या फायदा है?
तो उन्होंने पूछना, ओबीसी तो पूछता है, बताओ प्रधानमंत्री जी ओबीसी होकर आपने क्या किया है, क्या तोहफा दिया 9 साल के अंदर। 9 साल में ओबीसी जब बहुत तेजी से बढ़ रहा था, 9 साल में आरक्षण को लेकर के 27% आरक्षण मिला है, जब एससी एसटी ओबीसी आगे जा रहा था, अगर इसका कोई गाड़ी रोकने का काम किया, इसका विकास का रथ को किसी ने रोकने का काम किया, उसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। वो भी तो अपने आप को ओबीसी कहते हैं, इसलिए ओबीसी नहीं होता है। अभी आप मुझे बताओ कि कोई बाल दाढ़ी होने से मर्दाना नहीं होता है, मर्दाना का जिगर होना चाहिए, मर्द का जिगर होना चाहिए, सिपाही का जिगर होना चाहिए। सीना है तो 56 इंच का सीना है उनका। अरे कह रहा हूं कि 56 इंच की सीना किसकी है पूरे देश जानता है। 56 इंच का सीना होता तो आज भारत का जीडीपी मुकाबला बांग्लादेश से नहीं करता। 56 इंच का अगर सीना होता तो नीरव मोदी आज जेल के अंदर होता। 56 इंच का इनका अगर सोना होता तो ललित मोदी जेल के अंदर बंद होता। 56 इंच का सीना होता तो आज विजय माल्या जैसे लोग जेल के अंदर बंद होता। लेकिन ये तमाम देश लूटने वाले लोग, ये देश जो कल गांधी का देश था, अंबेडकर का देश था, ये विनोबा भावे का देश था, राजेंद्र प्रसाद का देश था, भगत सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का देश था, आज वो देश अडानी अंबानी का देश मोदी जी ने बना दिया। और 56 इंच की बात करते हैं, ये 56 इंच की बात नहीं, ये बिल्कुल नामर्दी है, नामर्दी है। अगर थोड़ी भी मर्दानगी का देश नहीं है, किसानों का देश है, किसानों का देश है, अडानी अंबानी का। तो आप मुझे बताओ, अगर किसानों का ये देश होता, अगर किसानों का मुख्यमंत्री होते, किसानों का हकदार होता, तो 1.25 साल इस देश का चारों तरफ का बॉर्डर पर किसान नहीं होते, 11-12 हजार किसान आत्महत्या नहीं करता। पूरे देश का किसान इस तरह से लैंड एक्विजिशन के खिलाफ में पार्लियामेंट को नहीं घेरता, लाल किला पे झंडा नहीं फहराता, लाल किला पे प्रधानमंत्री को नहीं रोकता। ये जो सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, जवान विरोधी सरकार है, आर्मी विरोधी सरकार है। क्योंकि ये सरकार फिर भी, आज भी मैं कह रहा हूं, सरकार इंतजार कर रही है, दूसरे पुलवामा की तैयारी कर रही है, लेकिन इनको मॉल खुल गया। इनके ही राज्यपाल सतपाल मलिक जी ने इनका पोल खोल दिया। अब इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि अब मैं सैनिकों को मरवाकर उन पे तिरंगा लादकर उनके घरों में कैसे भेजे, क्योंकि ये चाल देश की जनता जान चुकी है। लेकिन एक चाल से और देश को, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। ईवीएम बड़े पैमाने पर खरीदारी हुई है, ईवीएम नकली आ गया है, वही नकली ईवीएम लेकर के वोट डालेंगे कांग्रेस को, वोट डालेंगे आरजेडी को, वोट डालेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा को, और वोट जाने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी में। इससे सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अब इनको राम का भी साथ नहीं मिलने वाला है, हनुमान का भी साथ मिलने वाला नहीं है। अब इनको एक ही सहारा है, वो एक तो ईवीएम और सीबीआई है, ईडी और सीबीआई है, और दूसरा इनका ईवीएम है। अभी रनौत मैदान में आ रही है लोकसभा में, अकेला काफी होंगी वो पूरे इंडिया गठबंधन के लिए। अरे ये तो देख लिया है आपने, कंगना रनौत, हमने देखा आपने भारत के लोकतंत्र और भारत के संवैधानिक मर्यादा को उस दिन तोड़ दिया प्रधानमंत्री जी, जिस दिन नए संसद में एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, महिला आरक्षण बिल पर नहीं बुलाया। पूरे देश ये जानता है, जो भारत के ये मंदिर के गर्भगृह पर भारत को, राष्ट्रपति को रोका जाता है। इस देश में लाचार और बेबस जिस तरह से एससी एसटी ओबीसी जी रहे हैं, हम समझते हैं समय आएगा नरेंद्र मोदी जी तो शायद इस देश में किसी के दरवाजे पर जाओगे, कटोरा में भीख देने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना आप छले हैं। कोई देश में सगा नहीं, उसको मोदी ने ठगा नहीं, इस देश में ठग का सर्टिफिकेट लेकर के बैठे हैं प्रधानमंत्री जी। आज ही प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में बयान दिया है कि जितने घोटालेबाज हैं हम उनकी सरकार आने दीजिए, जितने घोटालेबाज हैं चुन चुन कर सबको जेल की हवा खिलाएंगे, सबको सलाखों के पीछे भेजेंगे। अब अपने जेल की तैयारी उन्हें कर लेना चाहिए, क्योंकि रक्षा सौदे में बड़ी जो दलाली हुई है, इंडिया का सबसे बड़ा घोटाला अगर हुआ तो इस जो रक्षा सौदा में हुआ, शस्त्र के खरीदारी में हुआ, अमेरिका के दलाली में हुआ। और ये भी मैं जानकारी कर दूं, उससे बड़ा भारत के अंदर कोई घोटाला हुआ तो शिवराज के सरकार में व्यापक घोटाला हुआ। आप निकाल करके देख लीजिए, अगर हमारी सरकार बनेगी, संविधान की सरकार बनेगी, इंडिया की सरकार बनेगी, तो न ईडी बचेगा और न सीबीआई बचेगा और न नरेंद्र मोदी जी, अब पर्दे के पीछे जो पर्दे में बैठा है मोहन भागवत जी भी बचने वाले नहीं है। पर्दे के पीछे से इशारा कर रहे हैं, ये भी आपको मालूम हुआ होगा, आपको बड़े अच्छे तरीके से पत्रकार साहिबा पता हो गया होगा कि आरएसएस में और नरेंद्र मोदी जी में नहीं पट रहा है। आरएसएस अपना घोड़ा बनाना चाहता है, जोगी बाबा को बनाना चाहता है, और नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनने वाले हैं। तो मुझे मालूम है इनके अपने घरों में आग लग गया है। इनको आपको पता कर लीजिए,
आग लगी हुई है। आग मध्य प्रदेश में लग गया है और वही भाजपा वाले आग लगा कर रख दिए हैं। आप देखिए छत्तीसगढ़ में आग लगा हुआ है, राजस्थान में आग लगा हुआ है और ये आग पूरे भारत में बचे जाएगा। न आरएसएस बचेगा, न भारतीय जनता पार्टी बनेगी और नरेंद्र मोदी जी भी नहीं बचने वाले हैं। आपको कैसे पता है कि आरएसएस और बीजेपी में नहीं मोदी में नहीं बन रहा है? आपको पता होना चाहिए ये भारत में हिंदू धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के नाम पर संचालन कर रहा है, जो हिंदू धर्म का इस देश में महिमा मंडित कर रहा है, जो रावण को ब्राह्मण कह के जला रहा है, वो भारत में हिंदू धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है। और ये ब्राह्मण धर्म भस्मासुर होता है। ये जिसके माथे पर हाथ रख देता है वो जलकर राख हो जाता है। अभी देखिए मोदी जी का ही बयान है पुराने इंटरव्यू में कि आरएसएस उनके मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। अभी कैसे आप कह सकते हैं कि मोदी के चुनाव के लिए आरएसएस आगे आ रहा है पीएम के चुनाव के लिए? देखिए चुनाव के लिए आगे जरूर आ रहा है, लेकिन वो बिल्कुल दिल से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहता है। चुनाव के बाद आप देखिएगा थोड़ी ना तय करेगा। नहीं, आरएसएस ही तो चेहरा है। आरएसएस ही पर्दे का पीछे के पर्दे में बैठा हुआ है। आरएसएस भारत का प्रधानमंत्री बनता है। आप मुझे बताइए आडवाणी जी को सजा किसने दिया? अभी बताओ। आज प्रधानमंत्री जी जो नहीं रहे, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको पीछे किसने किया? आरएसएस ने किया। और आज भी मैं कहता हूं आरएसएस ने तय कर लिया है अगला अगर 24 में सरकार बनती है बीजेपी की, नरेंद्र मोदी जी को नहीं बनने देगा प्रधानमंत्री। अगला प्रधानमंत्री की तैयारी, ताजपोशी की तैयारी मोदी जोगी बाबा के लिए हो रहा है। जोगी बाबा का पसंद एक नंबर का पसंद हुआ है। आपने देखा होगा, मैंने कहा भस्मासुर तो आपको शायद अच्छा नहीं लगा। आपने मुझे अलग सवाल कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए। अभी कुछ दिन पहले आपने सोचा होगा, मालूम पड़ा होगा, एलविस यादव का नाम आपने सुना होगा। ये हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी अब जेल में भेजने पर आमादा है, उन्हें 20 का व्यापारी कह रहा है। ये सांप को 20 निकालकर बच्चों में 20 बेचने का आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। ये बात को आप पता कर लीजिए, जानकारी कर लीजिए। मैं आपको बता दूं, ये जब मोदी जी जो जानकारी था इन्होंने नहीं माफ किया, ओबीसी का बेटा कल्याण सिंह थी, कल्याण सिंह को भी माफ नहीं किया, समाप्त कर देने का काम किया। बघेल जी को भी खत्म किया गुजरात के अंदर। और उमा भारती जी जब आरक्षण की मांग की, 33% नहीं 50% बेटियों के आरक्षण, लड़कियों की आरक्षण, महिलाओं के आरक्षण की बात कर दी, उन्हें भी भस्मासुर खत्म कर दिया। एलविस यादव पर अभी एफआईआर होने की एफआईआर हो गया है, इन्हें भी जेल भेजने की तैयारी हो रही है। जेल भेज देगी भारतीय जनता पार्टी, आरोप लगाएगा एलविस यादव तो बीजेपी के लिए तमाम काम कर रहे थे, बीजेपी को प्रमोट कर रहे थे, तो क्या दिक्कत हो गई? आपने नूहू के अंदर देखा होगा पत्रकार साहिबा कि पत्रकार साहिबा नूहू के केस के आरोपी को बता दिया गया कि एक यादव है और उन्हें आरएसएस का चेहरा बता दिया गया, भारतीय जनता पार्टी का एक यादव को चेहरा बना दिया गया। और जब आया समय में तो उनको पिंजड़े में बंद कर दिया गया और उसको प्रचारित किया गया कि यादव समाज के था। एलविस के भी साथ यही होने वाला है। उन्होंने ओबीसी बताकर, यादव बताकर उनको जेल में बंद करेगा और सहानुभूति वोट लेने का प्रयास इस तरह से किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो जाहिर तौर पर एक और सवाल आ गया कि केजरीवाल को जो लगातार जो बुलावा जा रहा है पूछताछ के लिए, फिर से इनके अब जो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और तमाम नेताओं के बाद अब ये इनकी नंबर आ गई है, केजरीवाल की नंबर आ गई है। देखिए केजरीवाल जी के मुहूर्त निकाला जा रहा है और वो मुहूर्त के लिए आपको निकालने के लिए बागेश्वर धाम में चला गया है आवेदन। उनकी अर्जी चली गई है, धाम में निकलेगा बागेश्वर बाबा बताने वाले हैं कौन दिन इनको गिरफ्तारी करना है। लेकिन अग्रवाल समाज के लोग, मारवाड़ी समाज के लोग, बनिया समाज के लोग, तुमने पाल पोस कर बड़ा किया था, एक नेता बनाया था आडवाणी जी को, लेकिन आडवाणी जी को तो नरेंद्र मोदी जी खत्म कर दिया आपके समाज को। ये अपने आप को बनिया कह के, वैश्य कह के, ओबीसी कह करके आए। अब तुम्हारा एक और ये वैश्य समाज का नेता अरविंद केजरीवाल जी को भी खत्म करने जा रहा है। ये बात को भी ध्यान में रखना। जिस भारतीय जनता पार्टी को बनिया समाज के लोगों ने खड़ा किया था, आज वो बनिया एक वो अपराधियों को चुन चुन कर निकाल रहे हैं और सजा दे रहे हैं। अगर अपराधी अरविंद केजरीवाल हैं, अगर संजय सिंह अपराधी हैं, तो ललित मोदी कौन है? आप बताओ मुझे। ये देश जानना चाहता है विजय माल्या कौन है। आप बताओ इस देश में पहलवान बेटियों के साथ बलात्कार करने वाला कौन है? नूहू करने वाला कौन है? मणिपुर में दंगा करने वाला कौन है? क्या वो अपराधी दिखाई नहीं देता है? देश लूटने वाला वो दिखाई नहीं देता है? क्या लिबी इंडिया के लोग, विपक्षी गठबंधन के लोग जो आपको नेता हैं, शरीक है ऊपर का जो नेता है, सिर्फ उनको अपराधी दिखते हैं, वो चोर दिखते हैं, घोटालेबाज दिखते हैं? और ये गंगा जल है, वॉशिंग मशीन है, सारे वॉशिंग मशीन से निकल गए।
बिल्कुल ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस तरह से अगर बात हुई तो निश्चित है कि ये बिल्कुल अपने कब्र खोद ढूंढ रहे हैं। जो कब्र खोद रहे हैं मोदी जी, उसी कब्र में 24 में आपको दफना दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ वही लोग आरोपी हैं, वही लोग घोटालेबाज हैं जो सिर्फ विपक्ष में हैं, विपक्ष वाले ही सिर्फ घोटालेबाज और अपराधी हैं? क्या सत्ता में जो बैठे हैं वो लोग अपराधी नहीं हैं? उन पर शिकंजा नहीं कसा जाना चाहिए? क्या ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोग आरोपी नहीं है? क्या उन्हें नहीं पकड़ा जाना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।